32वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। वाराह ने जो लोक संहार किया, उस अकाल संबंधी प्रलय भगवान द्वारा जिसलिए हुआ, उसके संबंध में अब आप सब सुनिए। जिस प्रकार शार्दंग धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया, सभी पापों का नाश करने वाला वह वृतांत मैं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगी, बट ऋषि बोल रहे हैं, कालिका पुराण में लिखा हुआ है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु कपिल नाम के सिद्ध महामुनि हुए। स्वयं साक्षात हरि ही सिद्धों में उत्तम वह मुनि रूप धारण किए थे। यह संपूर्ण जगत ध्यान मात्र से ही उन्हें स्वयं सिद्ध था। हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण वह कपिल के रूप में स्मरण किए जाते थे। उन मुनि श्रेष्ठ ने प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में अवतार लेकर स्वयंभू मनु से यह वाक्य कहे। कपिल मुनि कह रहे हैं, हे ऋषियों में श्रेष्ठ स्वयंभू मनु, आप ब्रह्मा के स्वरूप और महान मति वाले हो। अब आप मेरी प्रार्थना के अनुसार मेरा अभिलाषित मुझे प्रदान करें। यह समस्त जगत आपका ही है और आप द्वारा ही प्रतिपालित है। आप ही द्वारा यह समस्त जगत रचा गया है तथा आप ही इस जगत के स्वामी हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में, देव, मनुष्य और प्राणियों में आप ही एकमात्र सनातन तत्व हो। आप ही स्वामी हो, वर देने वाले तथा उनके रक्षक भी आप ही हो। आप ही पालन करने वाले तथा बनाने वाले हो। आप सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हो। आप में ही यह समस्त तीनों भुवन प्रतिष्ठित है। कार्य कारण तत्वों के समूह के सहित यह गतिशील जगत आपका अनुगमन करते हुए तब के ही कारण आपके समान प्रतिभाषित होता है। इस जगत में आप मुझे तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र, पापनाशक, सुंदर, उत्तम ज्ञान उत्पन्न करने वाला एकांत स्थान प्रदान करो, क्योंकि मैं ही ज्ञान दीपिका का निर्माण कर संसार में उत्पन्न सभी प्राणियों को प्रत्यक्ष दिखाने वाला होऊंगा तथा तब उनका उद्धार करूंगा। इस समय सारा संसार अज्ञान सागर में डूबा हुआ है। मैं ज्ञान रूपी नौका प्रदान कर तीनों लोकों का उद्धार करूंगा। हे जगत के स्वामी, आप हमारे राजा हो, पूज्य हो, पालन करता हो। इस संसार में मुझे भली भांति उपयुक्त चाहते हो। महात्मा कपिल के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे मनु उन नित्यव्रती महात्मा कपिल से उत्तर देते हुए बोले, यदि तुम समस्त जगत के हित के लिए ज्ञान दीपिका का निर्माण करने की इच्छा रखते हो, तो मुझसे तुम्हारे द्वारा स्थान की याचना क्यों की जा रही है? क्योंकि लोक कल्याण तो कहीं भी किया जा सकता है, उसके लिए स्थान मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हे द्विज, प्राचीन काल में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने अद्भुत रूप से महान तपस्या की और उन्होंने मुझसे तपस्या हेतु किसी भी स्थान की याचना नहीं की। शिव ने संभोग से रहित ब्रह्मचर्य पूर्वक देवताओं के मान में 10,000 वर्षों तक तपस्या किया, किंतु उन्होंने भी स्थान की इच्छा नहीं की। हे महामुनि, देवराज इंद्र, अग्नि, यम, राक्षसों के स्वामी निऋति, जल जंतुओं के स्वामी वरुण, वायु, ध्यानाध्यक्ष कुबेर, इन लोगों ने दिक्पाल पद पाने की लालसा से तीव्र तपस्या की, किंतु इनमें से कोई भी स्थान नहीं मांगा। हे कपिल मुनि, पृथ्वी पर बहुत से ऐसे क्षेत्र, नदियां, तीर्थ तथा देवालय हैं जहां पुण्यात्मा जन निवास करते हैं। उनमें से किसी भी एक स्थान को प्राप्त कर यदि तुम तपस्या करो, तो हे ब्राह्मण, क्या वहां आपको सिद्धि नहीं प्राप्त होगी? ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे द्वारा स्थान की याचना करना तो मात्र गर्वोक्ति ही है।
तपस्वी जनों के लिए गर्वोक्ति धर्मयुक्त नहीं लगती। उन स्वयंभू मनु के इस वचनों को सुनकर सिद्ध कपिल मुनि क्रोधित हो गए और वे मनु से बोले, मैंने तुम्हारे पर भरोसा कर तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्थान की याचना की, जिससे तुम मुझे इस प्रकार आपेक्ष लगा रहे हो। तुम्हारे इस प्रकार के उग्र वचनों को मैं सहने में असमर्थ हूँ। तुम स्वयं त्रिभुवन के स्वामी हो, ऐसा तुम्हें गर्व हो गया है। आज तुमने मेरे निवेदन को जो गर्वोक्ति कह दिया, यह वचन अक्षम्य है, उसका तुम शीघ्र ही फल प्राप्त करो। यह देवता, असुर और मनुष्य सहित समस्त त्रिलोकी शीघ्र ही हत प्रहत और ध्वस्त हो जाएगी। जिनके द्वारा इस पृथ्वी का उद्धार किया गया, जिनसे इसे पुनः स्थापित किया, जो इस पर अन्नादि उत्पन्न करने वाले हैं, अथवा जो इसके रक्षक हैं, वही सब सकल चराचर जगत का नाश करेंगे। हे मनु, तुम्हारे गर्व का आधार ये तीनों लोक शीघ्र ही जल पूर्ण तथा शत विशत हो ध्वस्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर तपस्वियों की निधि वे कपिल मुनि अंतर्धान हो गए तथा ब्रह्मलोक को चले गए। कपिल के वचनों को सुनकर मनु दुखी मुख तो हुए, किंतु शीघ्र ही यही भावी हैं ऐसा विश्वास कर वे कुछ नहीं बोले। तब बुद्धिमान स्वयंभू मनु भी प्राणियों के कल्याण के लिए तपस्या का निश्चय कर गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु के दर्शन की लालसा से हरिद्वार के निकट विशाल बद्री वन को गए। वहां जाकर जगत के पालक स्वयंभू मनु ने स्वयं उस पुण्यदायी पापों का नाश करने वाले बद्रीवन को देखा। वह सदैव फलवान, नित्य, मुलायम, हरी भरी घास और मंजरों से युक्त था। वहां सुंदर छाया थी। सूखे तथा सड़े गले पत्तों से रहित वह कोमल पत्तों से युक्त था। वह जड़ से लेकर शिखर तक पूर्ण रूप से गंगा के जल समूहों से संचित थी तथा अनेक तपस्वी मुनिजन निरंतर वहां निवास करते थे। उस सब ओर से मंगलमय अनेक भौरों के समूहों से सुशोभित, खिले हुए कमलों वाले जल से युक्त सुंदर वरदायक स्थान में प्रवेश कर लोक को प्रिय लगने वाले स्वयं मनु ने तपस्या हेतु नियत आहार व्रती होकर परम समाधि के द्वारा यत्न आरंभ किया। उन्होंने उपयुक्त तपस्या से संसार के कारण के भी कारण, संपूर्ण जगत के स्वामी, नील मेघ के समान श्याम प्रभा वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा पीतांबरधारी कमलवत नेत्र वाले गरुड़ पर स्थित उस भगवान विष्णु की आराधना करें, जो जगन्मय लोकों के स्वामी, व्यक्त और अव्यक्त दोनों ही स्वरूपों वाले, संसार के बीज स्वरूप, हजार नेत्र तथा हजार सिरों वाले, सर्वव्यापी, सबके आधारभूत, अजन्मा, स्वामी, व्यापक, नारायण नाम वाले हैं, उन विष्णु की आराधना करें। ओम नमो हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधानाव्यक्त रूपिणे शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे वासुदेवाय। सभी वेदों के स्वरूप इस श्रेष्ठ मंत्र रूप का जप करते हुए मनु ने विष्णु की आराधना की। मंत्र का अर्थ है हिरण्यगर्भ, पुरुष, प्रधान तथा अव्यक्त रूप वाले शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव को नमस्कार है। उपर्युक्त जपनीय मंत्र को जपकर स्वयंभू मनु ने शीघ्र ही जगन्नाथ भगवान केशव को प्रसन्न कर लिया। तब वे भगवान नए दूब के पत्ते के समान सांवले वर्ण तथा कपूर के कालिका के जोड़ों के समान उज्जवल नेत्रों वाली छोटी मछली बन गए। शूद्र मत्स्य का रूप धारण कर भगवान विष्णु मौनव्रती तपस्यारत महात्मा स्वयंभू मनु के समीप गए और भयभीत करुणा युक्त भय से गदगद हो उन्होंने उनसे ये कहा,
मत्स्य रूपधारी जनार्दन विष्णु बोल रहे हैं, हे तपोनिधि, हे महाभाग, विशाल मछलियां मुझे खाने को तत्पर है, उनसे मैं नित्य उद्विग्न हूँ। ऐसे मुझ डरे हुए व्यक्ति की आप रक्षा कीजिए। हे महाभाग, प्रतिदिन बहुत सी मछलियां इकट्ठी हो मुझे खाने को दौड़ती हैं। हे नाथ, आप ही उनसे मुझे बचाने में समर्थ हैं। आज बहुत सी बड़ी मछलियों द्वारा सताया हुआ उनसे छोटा मैं थक गया हूँ और अब भागने में समर्थ नहीं हूँ। प्राण रक्षा की आशंका लेकर आप जैसे महात्मा मुनि की शरण में आया हूँ। यदि आपकी कृपा हो तो आप मेरी रक्षा करें। भयवश भ्रमित चित्त होने से वृक्षों की चंचल छाया और चंचल लहरों को देखकर मछलियों की भांति ही मैं उनसे डर रहा हूँ। तब स्वयंभु मनु उसकी इस वाणी को सुनकर परम कृपा से युक्त होकर बोले, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। तब हाथ की अंजलि में जल लेकर उसमें उसे रखकर सामने उस छोटी सी मछली का जल विहार देखने लगे। उस दयालु मनु ने उस सुंदर रूप वाली मछली को एक बड़े जलपूर्ण जल पात्र में रखा। वह मत्स्य उस मणिक जल कलश में दिनों दिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सामान्य रोहित रोहू मछली के आकार का हो गया। वह महात्मा प्रतिदिन 10 घड़े जल क्षमता के अनुपात में उस जल पात्र को बड़ा करते हुए उसमें मछली को बढ़ाते रहे। इस प्रकार शीघ्र ही वह बाल मत्स्य उस जल पात्र के जल में बड़े बड़े नेत्रों वाला, पुष्ट शरीर वाला, रोएदार हो गया।